नमस्कार, सलाम दोस्तों। आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर के मशहूर राजनेता नरेंद्र मेहता के बारे में एक और खबर। मीरा भाईंदर शहर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और विवादों का चोली दामन का रिश्ता दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस मीरा भाईंदर शहर की राजनीति में जितने विवाद नरेंद्र मेहता से जुड़े हुए हैं, उतने विवाद शायद ही देश के किसी नेता से जुड़े होंगे। फिर वो चाहे उनके रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने का मुद्दा हो, टीडीआर घोटाले का मुद्दा हो, महानगर पालिका में टेंडर में 23% कमीशन का मुद्दा हो, शहर में हो रहे विकास कार्यों में भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा हो, शहर में पर्यावरण की हानि कर आलीशान 7-Eleven क्लब के निर्माण का मुद्दा हो या लोगों की ज़मीनें जबरन हड़पने का मुद्दा हो। ऐसे कई विवादित मामले हैं जिनमें अक्सर नरेंद्र मेहता का नाम आते ही मीरा भाईंदर शहर की राजनीति गर्मा जाती है। अभी कल ही एक और नए मामले में झूठे कागजात बनाकर नवघर गांव के दत्त मंदिर के एक पुजारी पावस्कर परिवार की जमीन हड़पने के कारण नरेंद्र मेहता, उनके भाई विनोद मेहता समेत शहर के सबसे बड़े शिक्षा माफिया कहे जाने वाले लल्लन तिवारी और उनके बेटे राहुल तिवारी समेत कुल 10 लोगों पर मीरा रोड पुलिस थाने में 420 और धोखाधड़ी करने की एक और एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे कई मामले हैं जिनके कारण पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता आए दिन किसी न किसी कारण विवादों से घिरे रहते हैं। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता से जुड़ा हुआ ऐसा ही एक राजनीतिक मुद्दा तब गर्मा गया था जब उन्होंने भाजपा के किसी भी बड़े नेता से विचार विमर्श किए बगैर अपने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का फैसला किया था और तब मीरा भाईंदर शहर की राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया था। क्या कहा था उन्होंने उस वक्त, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। लेकिन आज ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ जहाँ पे मेरे कारण पार्टी को क्षति पहुंच रही है, मेरे रवैये के कारण या ये कह सकते हैं कि मेरे तरीके के कारण, मेरे आचरण के कारण, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे कारण मेरे नेताओं को झुकना पड़े या शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी से सभी पदों से राजीनामा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी पदों से इस्तीफा देते हुए जब पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने राजनीतिक संन्यास लेने की घोषणा की, तब ऐसा लग रहा था कि शायद अब नरेंद्र मेहता दोबारा राजनीति में नहीं लौटेंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मीरा भाईंदर शहर की कमान किसके हाथों सौंपी जाए, इस बात पर विचार विमर्श होता रहा और आखिरकार देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने पार्टी के महामंत्री एडवोकेट रवि व्यास को मीरा भाईंदर शहर का जिलाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा कर दी। जैसे ही रवि व्यास को जिलाध्यक्ष घोषित किया गया, उसके कुछ ही दिनों बाद यानी कि पिछले 25 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने फिर से राजनीति में सक्रिय होने की घोषणा कर दी और फिर एक बार मीरा भाईंदर शहर में मानो जैसे राजनीतिक भूकंप आ गया था। जन्मदिन के अवसर पर राजनीति में सक्रिय होने के साथ साथ नरेंद्र मेहता ने अपना एक अलग से जिला कार्यालय भी शुरू कर दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि इस जिला कार्यालय के बैनर पर जिलाध्यक्ष रवि व्यास का फोटो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इससे यह साफ हो रहा था कि नरेंद्र मेहता अब अपनी अलग राजनीति करने जा रहे हैं। इतने सारे घटनाक्रम घटने के बाद अभी कल ही भाईंदर पश्चिम के केशव सृष्टि के रामभाव मालगी प्रबोधनी द्वारा निर्मित पंडित दीनदयाल दर्शन प्रकल्प के लोकार्पण का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भैयाजी जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर मीरा भाईंदर शहर के भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहिदास पाटिल, हेमंत म्हात्रे, विद्यमान जिलाध्यक्ष रवि व्यास समेत कई नगर सेवक नगर सेविकाएं उपस्थित रहे। लेकिन एक समय में देवेंद्र फडणवीस के सबसे करीबी माने जाने वाले पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता
महापौर ज्योत्सना हसनाळे, उप महापौर हसमुख गहलोत तथा नरेंद्र मेहता के समर्थक, नगर सेवक या कोई भी पदाधिकारी इस कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिया, जिससे पता चलता है कि मीरा भाईंदर शहर के भाजपा इकाई में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इस कार्यक्रम के अगले ही दिन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने बड़ी घोषणा करते हुए पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को भाजपा का महाराष्ट्र प्रदेश सचिव तथा रवि व्यास को जिलाध्यक्ष के नियुक्ति पत्र जारी कर उनके पदों की घोषणा की। लेकिन नरेंद्र मेहता ने फिर एक बार राजनीतिक विद्रोह करते हुए पार्टी के आला कमान के इस आदेश को और नियुक्ति को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इस बारे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। आइए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने इस बारे में। मुझे जो पद दिया गया मैं उनका दिल से वरिष्ठों का सम्मान करता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र प्रदेश में काम करना ये सौभाग्य की बात है भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी में। लेकिन मैं पार्टी का कार्यकर्ता था, हूँ, रहूँगा, लेकिन मैं फिलहाल इस पद को नहीं स्वीकारता हूँ। मेरी आज भी वही कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो निर्णय लिया था कि जो निर्णय लेंगे हम सर्वसम्मति से लेंगे, और पार्टी के वरिष्ठों ने भी कहा था कि मीरा भाईंदर वो आएंगे, सबसे बात करेंगे और फिर निर्णय होगा। तो आज ये अचानक जो निर्णय आया है उसके लिए मैं भी शौक हूँ, मैं भी उतना ही शौक हूँ जितना आप है। तो मैं कार्यकर्ताओं से भी ये कहना चाहता हूँ कि आज ये पद मुझे दिया जाएगा। मुझे चर्चा चालू थी लेकिन मैंने इसको स्वीकारा नहीं। मैंने एक ही कहा था, जब तक पार्टी से बैठक नहीं होती है हमारी और आपकी, मेरी से ज्यादा आपकी, तब तक मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं कोई पद स्वीकार नहीं रहा हूँ और आपका विश्वासघात नहीं करूँगा। और फिर एक बार मैं सभी कार्यकर्ताओं को कहूँगा, विश्वास रखे, भरोसा रखे भाजपा के ऊपर। धन्यवाद। तो सुना आपने, इस प्रकार से पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के इस आदेश को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर शहर के सभी पदाधिकारियों ने एडवोकेट रवि व्यास के जिलाध्यक्ष चुने जाने को स्वागत किया है और उनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब यह उठता है कि आखिर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता चाहते क्या हैं? क्या वो मीरा भाईंदर शहर भाजपा को अपने इशारों पर चलाना चाहते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता से विचार विमर्श किए बगैर वो जब अपने मन में आता है पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा देते हुए राजनीतिक संन्यास ले लेते हैं। जब अपने मन में आता है तब फिर से राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। वो जिसे चाहते हैं उसे महापौर बना देते हैं, जिसे चाहते हैं उसे उप महापौर बना देते हैं, वो जिसे चाहते हैं उसे मनोनीत नगर सेवक बना देते हैं। इसका मतलब साफ साफ होता है कि नरेंद्र मेहता भारतीय जनता पार्टी को अपने मर्जी के हिसाब से चलाना चाहते हैं। और शायद यही कारण है कि एडवोकेट रवि व्यास को मीरा भाईंदर शहर का जिलाध्यक्ष बनाए जाने के फैसले को लेकर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता पार्टी के आला कमान से नाराज दिखाई दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि पार्टी का जिलाध्यक्ष उसी व्यक्ति को बनाया जाए जिसे वो बनाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि क्या नरेंद्र मेहता पार्टी आला कमान के इस फैसले को मानते हैं या फिर वो अपना एक अलग रास्ता चुनते हैं। इस पूरे मामले पर हम नज़र बनाए हुए हैं और आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा लोकप्रिय चैनल लोकहित न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।